गुड मॉर्निंग। वर्ग षष्ठम, विषय हिंदी, टॉपिक संज्ञा एवं उसके प्रकार को लेकर आज उपस्थित हूँ। प्रश्न आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं या न भी देखते हैं, ये सभी वस्तुएं संज्ञा है। परिभाषा संज्ञा का इस प्रकार से आता है। संज्ञा, प्रश्न आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो उत्तर आता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, द्रव्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है, न भी दिखाई देती है, सभी वस्तुएं संज्ञा है। जैसे राम, कलम, पटना, भाव में और भी हो जाएगा आपका बुढ़ापा, मिठास, द्रव्य में चीनी, दाल, दूध, ये सब संज्ञा है। दूसरा प्रश्न आता है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा पुराने व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला हो गया, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा हो गया भाववाचक संज्ञा। अब प्रत्येक का बारी बारी से हम डिफिनीशन, परिभाषा देते हैं और उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला आ गया प्रश्न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी प्रॉपर होना चाहिए, व्यक्ति हो अथवा वस्तु हो अथवा स्थान हो, इस सब के नाम जो होगा वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे राम प्रॉपर हो गया, पटना प्रॉपर है, दिल्ली प्रॉपर है, यानी स्पेशल नाम है सब, इसलिए राम, पटना, दिल्ली जो हो गया वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रश्न आता है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर आता है कि जिस संज्ञा के नाम से उसके पूरे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वह शब्द, जिस शब्द को बोलने से उसके पूरे जाति भर का बोध हो जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गाय से पूरे जाति भर का बोध हो गया। मनुष्य, पूरे मनुष्य भर का बोध हो गया। पक्षी, पूरे पक्षी भर का बोध हो गया। पशु, पूरे पशु भर का बोध हो गया। घोड़ा, ये सब जो हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा में आ गया। तीसरा प्रश्न आता है कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो उसका परिभाषा है, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी पूरे समूह का बोध हो, इकट्ठा हो, तब उसे जाकर के समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कई सदस्यों को मिलाकर के एक परिवार का निर्माण होता है। सेना, कई जवानों को मिलाकर के सेना का निर्माण होता है। मेला, मेला में बहुत से लोग होते हैं, इसलिए मेला समूहवाचक हो गया। भीड़, भीड़ में बहुत से लोग होते हैं, इसलिए भीड़ समूहवाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो उसका परिभाषा होगा, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, तेल, चीनी, दूध, पानी, चावल, आटा, दही, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। मेटेरियल नाउन अंग्रेजी में कहते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न आता है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी फीलिंग्स, भाव कहने का अर्थ हो गया फीलिंग्स, जो जैसे बुढ़ापा, बचपन, यह भाववाचक संज्ञा हो गया। मोटापा, पतला, लंबा, मिठास, कड़वा, ये सब जो हो गया भाव को दर्शाता है, दशा को दर्शाता है, इसलिए ये सब बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा आदि जो हो गया आपका यह भाववाचक संज्ञा। आज संज्ञा का और उसके प्रकार के बारे में जाने, फिर नेक्स्ट डे इसके अगले अध्याय को जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।